हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनस एक्स्ट्रा। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टूटा फूटा सा था, लेकिन मरम्मत करके काफी ज्यादा बेहतर बना चुका था। एनिस उस जगह को देखकर कहती है, देखकर लगता है कि ये डिजीज काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है और ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा इसमें बढ़ सकता है। तो आप सबके लिए ये बेहतर होगा कि आप सब इसी जगह पर इंतजार कीजिए। जेनस प्लीज। वो उसे ये कह रही थी कि आपको हर किसी को बाहर रोके रखना है, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद वो बच्चा काफी ज्यादा घमंडी अंदाज में उसको कहता है कि अगर मुझे जरा भी इस बात का एहसास हुआ कि आप कैरल के साथ कुछ अजीब चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं अपने कदम को बिल्कुल भी पीछे लेने की कोशिश नहीं करूंगा। वो लड़की भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। एनिस उसको फिक्रमंद ना होने के लिए कहती है और कहती है कि मैं उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करूंगी। और उस वक्त उसने अपने मुंह के ऊपर एक मास्क भी पहना हुआ था। फिर वो उस दरवाजे के जरिए अंदर जाती है। सामने एक बच्चा मौजूद होता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में था, शदीद बीमार लग रहा था। उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा बीमार था। तो एने सबसे पहले उसके पास जाती है और उसके मुंह का खून साफ करती है और कहती है कि इस बच्चे को काफी ज्यादा इन्फेक्शन वाला डिजीज हुआ है और ये काफी ज्यादा इसके हाई रेट है कि शायद ये चल बसे। वो उस बच्चे को देखकर काफी प्यार से उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है और पूछता है, आखिर कौन है टीचर, क्या इस वक्त ये आप हो? एनिस काफी ज्यादा हैरान हुई हुई थी। वो बच्चा उसको कहता है कि जल्दी से आप यहाँ से बाहर चले जाएं। अगर आप लोग मेरे इर्द गिर्द में मौजूद हुए तो वो मेरी तरह शरीर बीमार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई दूसरा बीमार हो। और वो ये कहते कहते रोना शुरू कर देता है। एनिस उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं कैरोल, तुम्हें इस तरह की कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूँ। मैं तुम्हारे वांट्स को थोड़ा बहुत तो बेहतर कर ही सकती हूँ। कैरोल कहता है कि मुझे टीचर ने कहा था मैं बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊँगा और मैं जो जिनसे प्यार करता हूँ, अपने चाहने वालों को मैं ज़िंदा देखना चाहता हूँ। तो इस वजह से और वो इस तरह रोए जा रहा था। एनिस बड़े प्यार और काम अंदाज में उसके सर पर पैट करते हुए कहती है, कैरल, तुम्हें इस तरह की चीज़ें कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। हर किसी को हक है कि वो जिंदा रहे और अगर तुम खुश रहोगे तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होगी। वो फिर कहता है, लेकिन एनिस फिर से उसके सर पर पैट करते हुए कहती है, अगर तुम रिकवर हो गए तो मैं तुम्हें दो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दूंगी। तुम्हें चाहिए ना वो? फिर इसके बाद वो अपने सिस्टम को चेक करना शुरू कर देती है और कहती है, शायद हो सकता है इस जगह पर कोई एक्सपेंसिव लिक्विड मेडिसिन मौजूद हो जो कि इस जगह पर काम कर सके। चलो देखते हैं इस जगह पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन आखिर कौन सी है। इतने में उसको एक मेडिसिन नज़र आती है जो कि लगभग 1 मिलियन वॉन की थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, इतनी महंगी आगे कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद वो कहते किसी की लाइफ बचाने के लिए इतने पैसे खर्च करना तो बनता है। और वो फ़ौरन के फ़ौरन उस मेडिसिन को ख़रीद लेती है और सोचती है कि मुझे अब इसको दे देना चाहिए। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, टीचर, वो कैरल को बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की बाहर से आवाज़ थी। वो सुन के ये कहती, टीचर, शायद वही पर्सन है जो कि कुछ दिनों पहले आया था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो दरवाज़ा एकदम से खुलता है और सामने से मर्कज़ एल्पिडा चीखते चिल्लाते हुए आता है और कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। एल्पिडिया का अफेक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हुए जा रहा था, मतलब वो बेइंतहा गुस्से में था और वो बहुत ही ज़्यादा उसका अफेक्शन लेवल रेड होता चला जा रहा था और वो ऐसा ऐसा ब्लैक भी हुए जा रहा था। फिर इसके बाद वो एनिस को वहाँ से बाहर निकाल के ले आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर अंदर क्या करने के लिए गई थी? तुम्हें पता है ना, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा शदीद बीमार है और उसे ऐसी बीमारी है जो कि इन्फेक्शन वाली है और जो कि ट्रीट नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने उसे आइसोलेट किया था। तुम नहीं सुन रही हो क्या? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि दोबारा से तुम इस तरह की चीज़ें मत करना। तो दोबारा से इस तरह की चीज़ें मत करना, ये डेंजरस हो सकता है। तुम्हें पता है ना इस बारे में? एनिस कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। फिर मर्करिस कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो फिर तुम अंदर गई क्यों? इतनी खतरनाक जगह पर क्यों गई? और उसके हाथ में एक मेडिसिन थी। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, गुस्से में, बेइंतहा गुस्से में था वो, और कहता है, क्या तुम उसे इस बच्चे को देने की कोशिश कर रही थी, इस मेडिसिन को? वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई थी और वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरे निगाह में देख रहे थे।
इतने में सिस्टम में पैर होता है और मिशन पे लिखा हुआ था एल्पीडिया फैमिली का हायर जो के वर्ल्ड है उसे दूसरों को ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो एक टैलेंटेड प्रीस्ट भी है और एक डॉक्टर भी है, जो कि उसके अंदर अपना एक प्राइड है कि उसकी मेडिकल स्किल्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ है उसे नफरत है और वो ये है कि वो उसकी मेडिकल स्किल्स के ज़रिए किसी की जान चली जाए और कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करे जिसकी वजह से उसकी फेवरेटिव लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा। एंड इसकी सारी चीज़ें पढ़कर बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। सामने एलपीडिया उसको कहता है, मुझे जवाब दो, क्या तुम इसे उसे देने की कोशिश कर रही थी? एनिस अपने मन में कहती है कि अगर मैंने इस जगह पर आंसर दे दिया तो मेरा फेवरेटिव लेवल प्रॉब्लली तौर पर बिल्कुल ही कम होता चला जाएगा। और इस वक्त वर्डी एल्पीडिया का फेवरेटिव लेवल इस वक्त ब्लैक हो चुका था। अब फिर वो अपने मन में कहती है, अगर ये नाम आगे से जाके और काला से काला होता चला गया तो मैं इस बात से यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे आगे जाके मौत में बहुत ही ज़्यादा बुरी तकलीफ आ सकती है। अगर मैं इसको अच्छे से कंसिडर करूँ तो मैं मुझे लगता है कि शायद मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। और अगर मैंने इस जगह पर गिव अप कर दिया तो मैं बिल्कुल भी अपना रिवेंज प्रॉब्लली तौर पर नहीं ले सकूंगी। एंडिस उस जगह पर खामोशी से खड़ी हुई थी, काफ़ी घबराई हुई थी लेकिन काम अंदाज में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कहती है, मुझे क्या कहना चाहिए? वो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी में उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें बंद करना शुरू करता है और फिर अपने मन में कहता है, मैं कितना ज़्यादा पिटीफुल हूँ। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि शायद मैंने फिर से यंग लेडी को मिसअंडरस्टूड कर लिया था। फिर वो उसके हाथ से एक बार दफ़ा फिर से अपना हाथ छुटवा देती है और कहती है कि मुझे एक्सक्यूज़ दीजिए। फिर से एल्पीडिया कहता है, हाँ कहो। फिर एनिस कहती है, क्या वो कमांडर नहीं थे जो पहले ही तासुब और दबाव का शिकार थे? आपने पहले ही वही किया जो आपको गलत समझा गया था और आपने वो अल्फाज भी कहे थे जो कि बेइंतहा ख़राब थे। और इस जगह पर मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग या फिर कमांडर मेरे बारे में आखिर क्या सोचते हैं। और इस जगह पर मैं सिर्फ वो करना चाहूँगी जो सिर्फ मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहती हूँ। फिर वो कहता है, मिस ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है। इतने में पीछे से एक रोशनी चमकती है और जिसको एनएस भी नोटिस कर लेती है। कहती है, लाइट लाइट यहाँ पर कैसे आई इस वक्त? और एक तीर जल्दी से आके उनको लगने ही वाला था कि एल्पीडिया थोड़ा सा उसे बचाव करता है जिसकी वजह से उसके गाल पर कट लग जाता है और उसके बाद काफ़ी सारे तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। एल्पीडिया जल्दी से एनिस को बचाते हुए साइड ले जाता है और कहता है, चलो सब जल्दी के जल्दी अंदर चलो। उस जगह पे जेनिस भी मौजूद था जो कि उन तीर से बचा जा रहा था। बच्चों भी बहुत ज़्यादा डरे सहमे चिल्ला रहे थे। सब परेशान थे कि अचानक से आखिर इतने सारे तीरों की बारिश यहाँ पर हो तो हो कैसे गई। लेकिन खुशकिस्मती से एल्पीडिया को ही थोड़ी बहुत चोट लगी थी और बाकी सारे के सारे तीर इधर उधर जगहों पर लग गए थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे, सोच रहे थे कि क्या किया जाए। एल्पीडिया के जख्म से खून निकले जा रहा था। एनिस भी चीज़ को नोट करती है और फिक्रमंदी में उसकी तरफ देखती है। एल्पीडिया को इस बात का एहसास होता है और वो उसकी तरफ देखता है। फिर वो अपने खून को साफ करता हुआ कहता है कि जल्दी करो, सारे के सारे लोगों को अंदर लेके जाओ। सामने से जेनिस मौजूद था जिसने पहले ही बच्चों को छुपा दिया था। फिर कहता है कि इस जगह पर लगभग 20 लोग हो सकते हैं। एल्पीडिया कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इतने में वो गौर करता है किसी चीज़ पर कि सामने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और किसी तरह का काला धुआं आसमान में घूम रहा है। फिर वो कहता है, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अलग सी चीज़, अलग सा एटमॉस्फेयर चल रहा है। शायद कोई चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। एल्पीडिया कहता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इस वक्त मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। फिर जेनिस कहते हैं, क्या क्या पर्पस हो सकता है आखिर इस चीज़ का? फिर एनिस अपना दिमाग चलाते हुए कहती है कि इस जगह पर काफ़ी लंबा एक क्राउड हो सकता है जो कि इनफ होगा इतने सारे एरोज को इस्तेमाल करने के लिए। मेरा ख्याल हो सकता है ये किसी ऑर्गेनाइज मैनर का काम हो सकता है जो कि इन चीज़ों के बारे में पहले से ही अच्छे से ट्रेन हुए हुए हैं। शायद हो सकता है ये एब्सलान सोल्जर हो जिनका सिर्फ एक ही एम होता है जो कि कमांडर को लें, कमांडर को किसी तरह वो अपने गिरफ्त में लें। फिर वो एल्पीडिया की तरफ देखती है जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था उसकी बात पर और कहता है कि ये कॉमन सेंस हो सकता है, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। फिर इसके बाद वो अपना बैग खोलती है और बैग खोलते हुए अपने सामने देखती है कि इस जगह पर हमारे पास कुछ ज़्यादा सोल्जर मौजूद नहीं हैं। फिर वो उन सामने की तरफ देखती है, इन दोनों में से एक तो डीलर है और दूसरा हीलर है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? बाय द वे,
फिर वो अपनी गन निकालते हुए कहती है कि तुम में से कोई जानता है कि आखिर गन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस जगह पर एक्स्ट्रा वही पर्सन थी जो कि थोड़ी बहुत फाइट वगैरह तो जानती थी। सब उसे देखते हैं, जिस पर एनिस भी थोड़ा फ्लेक्स करती हुई अपनी गन को सामने दिखाती है और कहती है, क्या हुआ, आप लोग सरप्राइज हो चुके हो। इर्द गिर्द बिल्कुल एक खामोशी छाई हुई थी। एनिस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थी, लेकिन इस बात पर उसको तसल्ली भी थी कि सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म हो चुकी हैं। खुशकिस्मती से कैरल और बाकी सारी चीज़ें बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, तो किसी को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची। जेनिस कहता है कि रिइंफोर्समेंट। इतने में सामने से एक बंदा आता है और कहता है, फाइनली आप लोग इस जगह पैर हो चुके हो। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। एनिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और परेशान भी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा मौजूद था, एनिस शायद उसको जानती थी। वो बंदा एनिस को देखते हुए कहता है, एनिस एल्बर्टीन, इसको मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको जाने दूंगा। उसकी इस बात पर तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर कौन होगा ये पर्सन, और आखिर वो एनिस को क्यों मांग रहा है। तो इस सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा हमें अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी बाय बाय।